गोपानाम स्वजनों, जो गाय पालने वाले गौ संस्कृति के सरल हृदय लोग थे, उन्हें स्वजन अपना बच्चा लगा, वो प्यारा बच्चा। उन्हें वो घबराने की बात, न पहलवान लगे उनको, न राजा लगे, उन्हें वो लगा इतना प्यारा बच्चा, गोद में खिला लो इसको। गोपानाम स्वजनों असताम श्रुति भुजाम शास्ता, जो दुष्ट वृत्ति के राजा लोग थे, उन्हें वो शास्ता के रूप में, दंड देने वाले शासक के रूप में नजर आए। और फिर वो कहते हैं मृत्युर भोजपते, 18 कुल हैं यादवों के, तो कृष्ण वृष्णि कुल में पैदा हुए हैं। कंस अंधक भोज है तो इसलिए उसको भोजपति कहा गया है। तो वो कहते हैं मृत्युर भोजपते, जरा टाइम बता दियो यार, तो कभी ध्यान ना रहे। मृत्युर भोजपते, भोजपति अर्थात कंस को भगवान क्या नजर आए? मृत्यु, मेरा काल आ गया, आज मुझे बचा नहीं सकता कोई, मेरा जाने का समय आ गया। मृत्युर भोजपति अविरणाद विदुषाम, और जो अज्ञानी थे, अरे ये तो बच्चा है, इससे क्या हानि होगी। और फिर कहते विराट दिशाम तत्वम परम योगी नाम, योगियों को वो परम तत्व परमात्मा के रूप में प्रतीत हुए। वृष्णि नाम, श्री कृष्ण का अपना जो कुल है वो वृष्णि है। वृष्णि नाम, वृष्णि से ही वार्ष्णेय बना है। वृष्णि नाम पर देवते थी, उन्हें तो वो अपने देवता नजर आए। तो बालक एक है और 9 के 9 रस हैं, ये है कृष्ण में 9 रस। इसी तरह 16 कलाएं हैं, इसी तरह 64 की 64 विद्याएं हैं उनमें। अब भगवान श्री कृष्ण ने मारा है कंस चाणूर मर्दनम, चाणूर को मारा, मुष्टिक को बलराम ने मारा। शल जब आया तो भगवान ने उससे कुश्ती नहीं लड़ी, उछल के अंगूठा मार दिया पैर का, उसकी गर्दन टूट के अलग चली गई। तोशल आया तो उसे चीर दिया। अब देखो इन बातों की चर्चा क्यों नहीं करते तुम? दुष्ट कांपे जिससे, और उनमें भग्गी पड़ गई। जब बड़े पहलवान पिटे तो छोटे भाग गए, और कंस भी घबरा गया कि हम तो इन्हें बच्चा समझ के बुलाया था, ये तो भाई आफत के पर हैं। और तब जब वो भाग गए, मर गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस से कहा नीचे उतर आओ। किसी राजा से उसके राज्य में ये कहना कि नीचे उतर आओ, तो कंस ने कहा तुम्हें बोलने का संस्कार नहीं है बच्चे, और होगा भी कहां से, तुम तो गांव से आए हो। श्री भगवान ने प्यारे बंधुओं बहनों कहा कि मामा जी संस्कार 16 होते हैं, 15 तुम्हारे हो चुके हैं, ये अंतिम संस्कार रह गया था, इसी के लिए मुझे आना पड़ा है यहाँ पे। और आप जरा कल्पना करें कितना बल था शरीर में। कंस ने जरासंध को हराया था, और जरासंध को भीमसेन ने 25वें दिन मारा था कुश्ती में, वो भी चालाकी से कृष्ण ने मरवाया। कितना बलवान था जरासंध। तो जरासंध को कंस ने हराया था, कंस उससे भी ज्यादा बलवान था। उस कंस को भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से बाल पकड़ के उठा के फेंक दिया। आप कल्पना करें कितनी ताकत होगी उस शरीर में। नारायण अस्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, तो उसमें ये होता है कि जो रथ से उतर के हाथ जोड़ लेगा, शस्त्र छोड़ देगा, उसे नहीं मारेगा वो। तो भगवान ने वहां घोषणा कर दी सब उतर जाओ, कोई मत लड़ो, ये जला के खाक कर देगा नारायण अस्त्र। और सबने हाथ जोड़ दिए, रथों से उतर गए। भीम ने जिद पकड़ ली। अब भीम में 10,000 हाथी का बल है। अब वो जलने लगे तमाम चारों ओर। अर्जुन से भगवान ने कहा इसे बचाओ भाई, वारणास्त्र से उसे ढका, लेकिन वो फिर भी नारायण से जोर पकड़ने लगा। तो भगवान कृष्ण के कहने से जब भीम नहीं माने, तो ध्यान देना कि भगवान आगे बढ़े हैं और उसका हाथ पकड़ के फेंक दिया, यानी रथ से फेंक दिया उसे उठा के। जरा कल्पना करो, जिसमें 10,000 हाथी का बल है, उसे भगवान ने रथ से खींच के कैसे फेंक दिया। इस बात की चर्चा होनी चाहिए। वो सुंदर थे, वो मनोहर थे, इस बात की चर्चा। लेकिन वो कितने बलवान थे, वो कितने साहसी थे। भगवान कृष्ण ने जो गुण बताए हैं अच्छे लोगों के, वो किसी ने अहिंसा से गिनाया है, किसी ने सत्य से। भगवान ने अहिंसा सत्य से नहीं गिनाया, भगवान ने अभय से गिनाया। अभयम
सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिरपैष्णम दया भूतेश लौलुप्तम हृदयम चापलम तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोह नातिमानिता भवंति संपदम देवीम भजातस्य भारत। ये 26 गुण हैं जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले अभय को गिनाया है। ये ध्यान देने की चीज है, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग उस पर ध्यान नहीं देते, तो हम भगवान से क्या कहते हैं? भगवान से हम कहते हैं, हे प्रभु तेजो असी तेजोमयी देहि, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेज दीजिए। वीर्यम असी वीर्यम मयि देहि, आप बलवान हैं, मुझे भी बल दीजिए। सहो असी, आप सहनशील हैं, मुझे भी सहनशील दीजिए। और प्यारी बहनों भाइयों, एक प्रार्थना और है इसमें, मन्युर असी मन्युमयि देहि, हे प्रभु आप क्रोध स्वरूप हैं, मुझे भी क्रोध दीजिए। सब जगह क्रोध को बुरा बताया, लेकिन यहाँ वेद में परमात्मा से क्रोध मांगा जा रहा है। और मन्यु वो क्रोध है, किसी स्त्री का शील हरण होता हो, किसी गरीब को कोई दबा रहा हो, तो आप में मन्यु जागना चाहिए और दुष्ट को दंड देने के लिए आगे। यदि ये नहीं है तो आप नपुंसक हैं। इसीलिए भगवान ने जिस बच्चे का नाम रखा उसका नाम है अभिमन्यु। चारों ओर से जो दुष्टों पर क्रोध करता, अभितः मन्यु। तो नाम रखना भी भगवान से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह नाम रखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से कंस को मारा और मार के पुरोहित जो था वो बचाव करने लगा कि राजा का वध नहीं किया जा सकता। श्री भगवान ने कहा क्यों? राजा ही परम देवत, राजा तो परम देवता होता है। तो भगवान ने कहा देवता का लक्षण बताओ कौन सा है इसमें? यह है देवता का लक्षण। जिस समय लड़ाई हो रही है महाभारत की, तो कुछ लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने दुर्योधन का भोजन नहीं स्वीकार किया, तो ये तो सबको आता है। लेकिन और आगे देखो, भगवान ने भीष्म पितामह का भोजन स्वीकार नहीं किया, जिन्हें हम बड़ा आदर्श पुरुष मानते हैं। भगवान ने द्रोणाचार्य का न स्वीकार नहीं किया, कृपाचार्य का नहीं स्वीकार किया। और क्या कहा? दुष्टाभिसंहितम अन्नम, इन लोगों का अन्न दुष्टता से सना हुआ है। सना हुआ, दुर्योधन का तो कमाया हुआ है दुष्टता से, इनका सना हुआ है। जब तुम देख रहे हो ये पापी है, तुम क्यों इससे नौकरी करते हो इसके यहाँ? भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने ये कहा युधिष्ठिर से, जब वो नंगे पैर हाथ जोड़ के युद्ध की याचना मांगने गए, तब उन्होंने कहा पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। हमने नमक खाया है, हमने नमक खाया है, इसलिए हम उसकी ओर से लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण का ये चिंतन नहीं है, ध्यान रखना। भगवान कृष्ण का क्या चिंतन है, आप जरा गहराई में जाएं। जब वेद में किसी राजा का अभिषेक, राज्य के लिए अभिषेक होता था, तो उससे कहा जाता त्वाष्मंतर भू, तू हमारे अपने बीच का है, हम तुझे विशेष अधिकार देते हैं। और फिर वो तुम्हें क्यों हम राजा बना रहे हैं? हम तुम्हें इसलिए राजा बना रहे हैं, तुम संपत्ति का समान विभाजन करोगे, तुम संपत्ति का समान विभाजन करोगे, किसी को दुख में नहीं रहने दोगे। और दूसरी चीज, कृष्यत्वा, खेती की उन्नति करोगे, कृष्यत्वा, रय्यत्वा, पोषायत्वा। और वो राजा बदले में क्या कहता था? ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत अच्छा आया है, वो कहता था यांच रात्रिम जाए हम, जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है, यांच प्रेतास्मि, जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, तद उभयम अंतरेण, उसके बीच में मैंने जितना पुण्य किया है वो सारा नष्ट हो जाए, मेरा परिवार नष्ट हो जाए। यदि ते द्रुयेम इति, यदि मैं प्रजा के अधिकारों का हनन करूं। तो भगवान कृष्ण ने पुरोहित से कहा कि इसने उल्लंघन किया है नहीं वेद की राजनीति का, अब उसका मुंह बंद हो गया। और यही बात
भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कही, लड़ाई हो रही थी बड़ी भयंकर। भगवान जब मारने दौड़े भीष्म पितामह को तो वहाँ हल्ला मच गया। अब तो बचाने वाला कोई नहीं था कि भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। अर्जुन रोने लगे, दोनों हाथों से पैर पकड़ा, नहीं मैं युद्ध करूँगा, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। तो भगवान ने भीष्म पितामह से ये कहा, ये आना चाहिए आज के दिन। भीष्म ये बताओ, ये युद्ध तो समाप्त हो जाएगा 2-4 दिन में, तुम ये बताओ ध्यान से सोच के, ये जो मारे जा रहे हैं लाखों लोग, हजारों बहन बेटियां विधवा हो रही हैं, माताएं अनाथ हो रही हैं, पिता अनाथ हो रहे हैं, समुद्र में डूबा जा रहा है ये सब, इसके पीछे कौन उत्तरदायी है? बहनों और भाइयों, हमें अपनी गलती नहीं दिखती कभी भी, हम दूसरे की गलती देखते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन, तो भगवान ने कहा धोखा मत दो, ये शब्द है, धोखा मत दो। अब भीष्म पितामह देखने लगे। भीष्म पितामह 180 वर्ष के हैं महाभारत की लड़ाई में, भगवान कृष्ण 84 वर्ष के हैं महाभारत की लड़ाई में, अर्जुन 66 वर्ष के हैं